भगवान ने अपनी माया से कहा। माया कौन है? हमारी मैया लोग हैं। ये क्या है? माया है। ये चाहे तो बना दे और चाहे तो बिगाड़ दे। जिस कथा में मेरी माताएं रहती हैं वो कथा, क्योंकि देवी का विराजमान हो जाता है। माताएं कौन है? देवी स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है हमारी माताएं बहनें। जिस जगह देखो, घर में देखो, बाहर देखो, कथा में देखो, मंदिर में देखो, अगर मेरी माताओं का वास नहीं है, मेरी माताएं नहीं जाएंगी, वो दरबार दरबार नहीं है। वो दरबार की शोभा मेरी माताओं से ही बनती है। इस कथा की सबसे बड़ी शोभा हमारी मैया लोग हैं, है ना? हमारी बहनें हैं जो आज इतनी बड़ी शोभा बढ़ी है। ये आपकी देन है, हमारी देन नहीं है, लोगों की देन। सुंदर महल बन गया। वहां के राजा कौन बने? शील निधि नाम के एक राजा। शील निधि नाम था। क्या नाम था? शील निधि। तो शील निधि नाम के राजा बने। और शील निधि नाम के जो राजा थे ना, वह क्या करते थे मालूम है? पूरे देखभाल करते थे राज्य का। उसके बाद फिर इधर नारद जी जब घूमते हुए जा रहे थे तो देखा वहां जयकारा जरूर लगा हुआ है, शील निधि राजा की, शील निधि राजा की। नारद जी ने सोचा यहाँ कोई नया नाम का राजा आया, चलना चाहिए। और अंदर जब गए तो भाई राजा ही है। हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान हुआ था और हमेशा ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, इनका सम्मान हुआ था। अब पहुंच गए नारद जी सीधा। शील निधि जी ने जब देखा, लाओ भगवान लाओ, बैठाए। बैठाए के बाद उन्होंने पूछा, भगवान हम तो धन्य हो गए, आइए। चरण को धोया, टीका लगाया, माला पहनाई। कौन? शील निधि नाम के राजा। उसके बाद बैठाए। और बैठाने के बाद उन्होंने अपनी पुत्री, क्या नाम है उनकी पुत्री का? विश्व मोहिनी। याद करना, क्या? विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को लेकर आए। महाराज ये मेरी बेटी है, इसलिए इसकी हस्तरेखा देखकर ये बताइए कि आज इसका स्वयंवर है। स्वयंवर का मतलब जो भरी सभा में स्वयं को अपने आप को वर चुने, उसी का नाम है स्वयंवर। माइके ना? इनको माइके? हाँ, ठीक है। तो विश्व मोहिनी का वहां पर उन्होंने रखा था कि स्वयंवर रखा था। बड़े बड़े महारथी राजा बैठे थे, एक राजकुमार। उन्होंने कहा, महाराज बताओ मेरी बेटी विश्व मोहिनी जो है, इसके लिए वर अच्छा मिलेगा ना? अच्छे वर का चुनाव करेगी ना? उन्होंने कहा हाँ। देखा उन्होंने हस्तरेखा। हस्तरेखा जब देखी तो उस हस्तरेखा में लिखा था कि जो लिखा तो दूसरा था, लेकिन नारद जी को क्या दिख रहा है अभी वो भी बताऊंगा लिखा क्या था। नारद जी को हस्तरेखा में दिखी कि जो इनका पति होगा वह अजर और अमर होगा और तीनों लोगों का मालिक होगा। जो इनसे विवाह करेगा, जो इनसे विवाह करेगा वो अजर अमर हो जाएगा और तीनों लोगों का मालिक होगा। विजय में उससे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। कितना हुआ? 3। लेकिन उसमें लिखा क्या है? ये तो नारद जी को दिखा, लेकिन हस्तरेखा जो बता रही है तो ये है कि इनका पति जो है अजर और अमर है और तीनों लोगों का मालिक है। युद्ध में कोई विजय नहीं कर पाएगा, ये दिख रही है। लेकिन नारद जी को उल्टा दिख रहा है। क्या दिखा नारद जी को? जो इनसे विवाह करेगा, इस कन्या के साथ में जिसका विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा।
नारद जी तो देखते ही फनफना गए, अजर अमर हो जाएगा। बोले हो। अब नारद जी देख लिए, लेकिन शीलनिधि राजा ने जब पूछा महाराज बताओ ने आगे क्या हुआ है, आप तो बता नहीं रहे हो। तो नारद जी ने बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, लेकिन जो नारद जी ने दिखा वो नहीं बताया। बोले ठीक है हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब नारद जी चले। रास्ते में जब गए तो सोचने लगे कि इस कन्या से जब विवाह हो जाएगा तो व्यक्ति अजर अमर हो जाएगा। अब नारद जी के मन में यही नाचने लगा, तो मेरा भी तो विवाह नहीं हुआ है, अब मैं ही विवाह कर लेता हूं, लेकिन करूं तो करूं कैसा, क्योंकि ये जो विश्वमोहिनी है ये अपने से वर चुनाव करेगी, व्यक्ति सुंदर होना चाहिए। अब मैं तो ये बाबा ठहरा, तो हमसे विवाह तो करेगी नहीं, इसलिए भगवान को बुलाता हूं। भगवान तो हमें बहुत मानते हैं, क्योंकि रात दिन नारायण नारायण जपता रहता हूं, इसलिए प्रभु से मैं सुंदरता मांगूंगा। क्या मांगूंगा? कि भगवान मुझे इतना सुंदर बना दो कि मैं जब उस सभा में जाऊं ना तो वहां जितने राजकुमार हैं सब हमारे सामने फेल हो जाए और हमारे ही गले में जयमाला विश्वमोहिनी जाए। ऐसा भगवान से उन्होंने प्रार्थना करने के लिए सोचा। मैया अब भगवान को उन्होंने याद किया, भगवान आ गए। जब भगवान आए, क्षीर सागर विष्णु भगवान बोले बताओ नारद क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने कहा भगवान मैंने आपको बुलाया, आपको परेशान किया, लेकिन स्वामी एक काम